ट्रिप्टिक ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 45 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट रुबेका की कहानी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है एक ऐसी लड़की के मर्डर केस को जो दिखने में बिल्कुल रुबेका जैसी है। तो आखिर ये लड़की है कौन और इसको किसने मारा है और इसका रुबेका की पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि ये सीरीज इंस्पायर है ट्रू इवेंट से। जी हां, 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर्स। और उस डॉक्यूमेंट्री में 3 एक जैसे दिखने वाले इंसानों की कहानी को दुनिया के सामने लाया गया था और उस कहानी ने दुनिया को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। और उसी असली कहानी से इंस्पायर होकर ये एक फिक्शनल सीरीज क्रिएट की गई है। और इस कहानी में जो एक बड़ा ट्विस्ट है मेन कैरेक्टर की पास्ट लाइफ से जुड़ा, वो ट्विस्ट एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। वैसा ट्विस्ट आपने कहानी में पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा और यही बात मुझे इस सीरीज की सबसे अच्छी लगी। बाकी एपिसोड 1 से ही बिना कोई टाइम वेस्ट करे मिस्ट्री को सेटअप किया गया है, केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया है और जो कहानी में मिस्ट्री का एलिमेंट है और जो रुबेका का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो सब आपको कहानी से डिसेंटली इंगेज कर रखेगा। और जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस करती चली जाएगी आपको कहानी में छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते रहेंगे, जिनमें से कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आप प्रिडिक्ट कर लेंगे, कुछ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको ऑलमोस्ट हर एपिसोड में ही कहानी में कुछ बोल्ड इरोटिक सीन्स भी देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से आप ये शो देखते हुए एटलीस्ट कहीं बोर नहीं होंगे। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज के वो भी आपको इस सीरीज से इंगेज कर रखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इन कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाया, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। उसके अलावा जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस है इस सीरीज में वो डिसेंट हैं, जो शो का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ अच्छा है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं इस सीरीज के कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाया। और जब आप कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं तो फिर जो कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वो आप पर वो इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं जो कि असल में उनको करना चाहिए होता है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और इसके अलावा ये सीरीज अपने मिडिल पार्ट में आकर थोड़ी सी आपको ड्रैग होती हुई भी फील होगी। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी अगर आप लोगों को ट्रू इवेंट से इंस्पायर मिस्ट्री थ्रिलर देखना पसंद आते हैं, अगर आपको ऐसी सीरीज देखना पसंद आती हैं जिनमें आपको कुछ बोल्ड इरोटिक सीन्स भी देखने को मिलते रहे, तो फिर ये सीरीज देखकर आप अपना एक अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। बस अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई मत रखिएगा। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और हां, इस सीरीज के सीजन 1 में कहानी को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीरीज की वो एक तरह से कंप्लीट है। आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ सीजन 2 के लिए कुछ डोर्स ओपन रखे गए हैं। अगर इस शो के क्रिएटर्स चाहें तो वो कहानी को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।